उलमा जिन्होंने इतनी जद्दोजहद की, आज उनके जो है मेहनत पर पानी फेर दिया गया है। रोना आ रहा है मुझे आज कि खत्म नबूवत के मुनकरों को पाकिस्तान में इस नए अक़लियतों के कानून के तहत बड़ी खुली आज़ादी दे दी गई, बहुत ओपन आज़ादी। सुनिएगा, वो जलसे, वो इबादत गाहें, वो उनका वो कुरान, वो उनकी किताबें जो पाकिस्तान में बैन थी, उन्हें इजाज़त नहीं थी, अब इस अक़लियत के कानून के तहत इसके अंडर अब वो खुलेआम सब कुछ कर सकते हैं। कोई उनको रोक नहीं सकता। रोकने की कोशिश करेगा वो कहेंगे हाँ तुम्हारे वजीर आजम ने हमें जो है खुली आज़ादी दी है कि तुम जो है इस कानून के नीचे आके, क्योंकि अक़लियतों को तो कोई रोक नहीं ना सकता, उनकी अपने अपनी इबादत होती है। अब ये खत्म नबूवत के मुनकरों को ओपन आज़ादी दे दी गई, अक़लियत बना दिया गया, हम खुले जलसे मुनक्किद करेंगे, मुसलमानों की मस्जिदों की कॉपियां करके अपनी मस्जिदें बनाएंगे, मुसलमानों के कुरान की कॉपी करके अपना कुरान बनाएंगे और उसको पब्लिक करेंगे, और नादान मुसलमानों को जो है उल्टा सीधा सबक पढ़ाया जाएगा। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हुई है। और आज वो लोग जो है मुंह उठाकर कहते हैं कि बड़ा अच्छा हुआ है, बड़ा अच्छा हुआ है। भाई अच्छा हुआ है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स ज्यादा हुए हैं। 1000 में से एक भी असेंबली में आ जाता है ये कह के हाँ भाई मैंने माना अपने आप को गैर मुस्लिम, 999 को पीछे रिप्रेजेंट करेगा, लाइन लगी होगी, रिप्रेजेंट करता रहेगा उन्हें 999 को। अगर एक आ गया, कल को 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, और ऐसे लंबी लाइन बन जाएगी। कौन रोकोगे? ये कहोगे कि भाई आगे ना हमने नहीं तुम्हें वोट देना, हमने तुम्हें जलसा नहीं मुनक्किद करने देना। भाई क्यों नहीं करने देना? वो अगला तो कहेगा ना भाई वजीर आजम से जाके पूछो, उसने हमें हक दिया, अक़लियतों को पाकिस्तान में आज़ादी है। और एक खत्म नबूवत का मुनकर कभी मुसलमान नहीं हो सकता। ईसाई, यहूदी, हिंदू पाकिस्तान के आइन को मानते हैं और उनको पूरे हकूक मिलते हैं। जो शख्स पाकिस्तान के आइन को नहीं मानता वो ना तो अक़लियत होती है, और अगर वो अपने आप को मुस्लिम कहता है तो मुसलमान सिर्फ एक है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, और उनके बाद कोई नबी नहीं है। अब बताओ, नहीं सोचो ना। ठीक है, हमने कहा भाई पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव साइड इफेक्ट ज़्यादा है। मुसलमानों, पाकिस्तानियों, आपके बच्चों को जो है अब जो चीज़ें हज़रत सुफियान बिन अब्दुल्ला अर्ज़ की थी, हुजूर मैनू ये जी गल है कि इस्लाम में दस जाओ, तुसा तशरीफ लै जाओ, फिर मैनू किसी को पूछने की लोड़ न रहे, एक गल दस जाओ। तो हुजूर ने फरमाया कुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम, फरमाया जब कलमा पढ़ लिया फिर डट जामी, दुनिया इधर दी इधर हो जाए, जमीन आसमान इधर हो जाए, तू ना हिलनी अपनी जगह। एक गल हुजूर फरमा गए, असी केड़े पासे कौम नूं ला रहे हैं। आज भी इस्लाम नाज करता है जिन इमाम अहमद बिन हंबल नूं कोड़े मरवाण वाले वो भी मौलवी सन, जिन्होंने इमाम अहमद बिन हंबल नूं कोड़े मरवाए। इमाम अहमद बिन हंबल नूं जदों कोड़े लग रहे सन ना उठोते ते आप फरमांदे सन कूलू लिआलिल बिदे बैनना व बैनकुमुल जनाइस, फरमाओ ना बित्तियां नूं कह देण आडे और तुहाडे दरमियान जनाजे फैसला कर देणगे। जदों इमाम अहमद बिन हंबल दुनिया तो गए थे 17 लाख लोगों ने जनाजे में शिरकत की थी। जदों इमाम साहब नूं कोड़े मरवाए सन ना, पंजवां बंदा कोई नहीं सी उन्हां दी चारपाई चाहण वाला। आया ना दर ते ओ क्यों बद नसीबा।